बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अंश नाम का एक युवक रहता था। वह 25 साल का हो गया था, लेकिन अब तक उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है। उसने बहुत कोशिशें की, कई बार काम ढूंढने और कुछ बड़ा करने का सपना देखा, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अंश के माता पिता हमेशा दूसरों की तुलना अंश से करते रहते थे। देखो, हमारे पड़ोस रहने वाले मोहनलाल जी के बेटे ने बहुत अच्छा व्यवसाय शुरू किया है। वह तो देखो लाखों रुपए महीने कमाता है, और एक तुम हो जो 25 साल के हो गए हो, अभी भी घर में बैठे हो। क्या तुम्हें अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है? अंश अपने माता पिता की बातों को चुपचाप सुन लेता और उन्हें बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता। अब हर किसी की बातें उसके दिमाग में घूमते रहती। अब उसे भी लगने लगा था कि मेरे माता पिता सही तो ही कहते हैं, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं कुछ भी उनके लिए नहीं कर रहा हूं। क्या मैं कभी एक अच्छा बेटा बन पाऊंगा जो मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकूं? हजारों सवाल अंश के दिमाग में चलते रहते थे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक दिन जब उसे फिर से एक नौकरी के लिए मना कर दिया गया तो वह पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, मुझे इस दुनिया में शायद कोई जगह नहीं मिली है, शायद मैं ही किसी काम के लायक नहीं हूं। निराशा में डूबा अंश घर से निकल पड़ा। अंश बिना किसी दिशा के चलता गया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां का सन्नाटा उसे डराने के बजाय सुकून दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी और पहाड़ी पर एक प्राचीन बौद्ध मठ था। अंश ने सोचा, शायद यहां मुझे मेरी समस्याओं का समाधान मिल जाए। वह पहाड़ी पर चढ़कर मठ तक पहुंच गया। मठ के अंदर एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। अंश ने उनके पास जाकर झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूं। मैं जहां भी जाता हूं असफलता ही मिलती है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, अंश की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हें इसे समझने में मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। अंश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु ने एक कांच का दीपक उठाया और उसमें तेल भरकर जलाया। उन्होंने दीपक अंश को देते हुए कहा, यह दीपक लो और इसे बिना बुझाए मठ के दूसरी ओर उस ऊंचे स्तंभ तक लेकर जाओ। वहां इसे रखकर वापस आओ। अंश ने दीपक लिया और ध्यान से देखने लगा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और पहाड़ी पर तेज हवा चल रही थी। उसने दीपक को दोनों हाथों से पकड़कर चलना शुरू किया। हर कदम पर हवा दीपक को बुझाने की कोशिश करती, लेकिन अंश ने अपने शरीर से दीपक को ढक लिया। धीरे धीरे संतुलन बनाए रखते हुए वह उस स्तंभ तक पहुंचा और दीपक वहां रख दिया। फिर वह वापस भिक्षु के पास आया। भिक्षु ने कहा, क्या तुमने देखा कि रास्ते में कितनी बाधाएं थीं? अंश ने सिर हिलाया और कहा, हां गुरुजी, लेकिन मैं पूरी एकाग्रता से दीपक को बचाने में सफल रहा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का पाठ है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकेगी। भिक्षु ने अंश को दूसरी चुनौती दी। उन्होंने उसे मठ के पास पड़ी भारी चट्टानों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन पत्थरों को वहां झरने तक ले जाओ और इन्हें पानी के किनारे करीने से सजाओ। अंश ने सोचा, इतने भारी पत्थरों को उठाना असंभव है, लेकिन उसने कोशिश करना शुरू किया। वह एक एक पत्थर उठाकर धीरे धीरे झरने तक ले जाने लगा। पत्थर भारी थे और उसकी पीठ और हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद उसने सभी पत्थरों को झरने के किनारे पहुंचा दिया और उन्हें करीने से सजाया। जब वह थका हारा भिक्षु के पास लौटा तो भिक्षु ने पूछा, कैसा लगा यह काम? अंश ने कहा, बहुत कठिन था गुरुजी, लेकिन मैं इसे करने में सफल हुआ।
भिक्षु ने समझाया, देखो, यह पत्थर तुम्हारे डर और असफलताएं हैं। जब तक तुम उन्हें संभालकर एक एक करके नहीं हटाओगे, वे तुम्हारे रास्ते में पड़े रहेंगे। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अंत में भिक्षु ने अंश को मठ के पीछे एक ढांचा दिखाया जो अधूरा पड़ा था। उन्होंने कहा, यह ढांचा एक पुल बनाना है। इसे बनाने में जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वह जंगल में बिखरी हुई मिलेंगी। तुम्हें इसे अपनी बुद्धि और धैर्य से पूरा करना होगा। अंश ने काम शुरू किया। उसने जंगल में जाकर मजबूत लकड़ियां इकट्ठा की, रस्सियों को जोड़ने के लिए लताएं लीं और धीरे धीरे ढांचे को पूरा करना शुरू किया। हर बार जब वह एक हिस्सा पूरा करता तो दूसरा हिस्सा ढहने लगता। अंश ने कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन हर बार उसे भिक्षु की बात याद आती, अगर तुम प्रयास करते रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। कई दिनों की मेहनत के बाद अंश ने पुल को पूरा कर लिया। जब वह थका हुआ भिक्षु के पास पहुंचा तो भिक्षु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम समझ गए होगे कि असंभव कुछ भी नहीं है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। असफलता केवल तुम्हारी तैयारी को परखने का तरीका है। अंश ने भिक्षु की बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने वापस गांव लौटकर अपनी असफलताओं से सीखे हुए सबक को अपनाया। उसने नए सिरे से मेहनत शुरू की और अपने हर लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने लगा। कुछ वर्षों बाद अंश न केवल अपने गांव का सबसे सफल आदमी बन गया, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। अब गांव के लोग अंश की सफलता अपने बच्चों को उदाहरण देते और कहते कि देखो, वह कितना होनहार लड़का था। उसने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किया, उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास किया और सफल हुआ। अंश के माता पिता अंश को सफल देखकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, अंश की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता हमारी अंतिम मंजिल नहीं होती। अगर हम धैर्य, एकाग्रता और मेहनत से काम करें तो असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्ध चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।